ये कॉलोनी बिल्कुल राजनीति के इर्द गिर्द में आकर दब गई है और इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि ये कहने लायक नहीं है। इसके दीवार की हालत, दीवार सीमेंट छोड़ रहे हैं, नालियों की हालत, नालियों में कीचड़ जम गया है। कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सब सोए हुए हैं और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। गुंडा राज मचा हुआ है, आज भी थाना सोया हुआ है। यहाँ पे यही काशीराम के अंदर आया दिन कोई ना कोई उपद्रव होता रहता है, गुंडे फरार रहते हैं। पूरे इंडिया के अंदर सीलन इतना आती है कि कमरे से बदबू करता है। कितना हम लोगों ने सीमेंट लगा डाला है, कैसे कैसे पैसा नहीं रखा के खाना बचा बचा के सबने घर में लगाया पैसा। कंप्लेन वगैरह कहीं पे हुआ है? बहुत वोट ले रहे, बहुत लोग चले आए, लेकिन सब यही कहा सीवर लाइन ये देखिए है और नाली यहाँ बह रही है, ये उल्टी। नमस्कार, मेरा नाम है गौतम शाह और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। आपने एक मुहावरा सुना होगा कि फलानवा तो राजनीति के भेंट चढ़ गया। उसी मुहावरे को मैं यहाँ पर आया हूँ और उसको साकार होते हुए देख रहा हूँ। आज मैं आया हूँ प्रयागराज के काशीराम कॉलोनी में। ये पड़ता है फाफा मऊ में। ये कॉलोनी बिल्कुल राजनीति के इर्द गिर्द में आकर दब गई है और इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि ये कहने लायक नहीं है। इसके दीवार की हालत, दीवार सीमेंट छोड़ रहे हैं, नालियों की हालत, नालियों में कीचड़ जम गया है, कोई साफ़ सफाई करने के लिए अधिकारी नहीं आता है। आपको बता दूं कि ये जो आवास है 2008 से लेकर के 2011 तक मायावती के शासनकाल में बन कर के यहाँ पर तैयार हुआ था और 2017 तक सबको बांट दिया गया था, सबको आवास मुहैया करा दिया गया था। 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, उससे पहले अखिलेश यादव थे और उसके बाद योगी आदित्यनाथ आया और अभी तक योगी आदित्यनाथ है। आपको बता दूँ कि इस कॉलोनी में अभी तक कोई भी अधिकारी आकर के इसकी जाँच परख नहीं किया है। ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं लोगों से सुना हूँ और वो बात मैं आपसे कह रहा हूँ। इसके पाइपों की हालत आप देखेंगे, नालियों की हालत आप देखेंगे तो बिल्कुल जर्जर हो चुका है। यहाँ काशीराम में पूरा पानी नेव के नीचे जा रहा है, नाली का पानी। अच्छा। पूरे नेव के अंदर सीलन इतना आती है कि कमरे से बदबू करता है। कितना हम लोगों ने सीमेंट लगा डाला है, कैसे कैसे पैसा नहीं रखा के खाना बचा बचा के सबने घर में लगाया पैसा। कंप्लेन वगैरह कहीं पे हुआ है? बहुत वोट ले रहे, बहुत लोग चले आए, लेकिन सब यही कहा सीवर लाइन ये देखिए है और नाली यहाँ बह रही है, ये उल्टी नाली बनाया ठेकेदार ने। अच्छा। सब इसी में कुछ नहीं देखा, नहीं सब गलत काम हो रहा है पूरा। देखिए ये सब ऐसे उजड़ रहा है। हम लोगों ने सीमेंट लगाया है तब जाके जरा सा सही हुआ। समझ लीजिए इतने कि कूड़ा कभी जमादार कहता है तो कहता हम नहीं बटोरेंगे। अच्छा। ऐसे कहता कि हम सड़क बटोरेंगे, नाली कभी नहीं बटोरेंगे। गाड़ी जो आती होगी हाँ, उसमें हम लोग कूड़ा डालते, वो अलग घर वाला। अच्छा। और बाहर वाला वो बटोर लेता, गली नहीं कभी बटोरता। इतनी गंदगी कुछ लोग नीचे गिरा देते हैं तो वो गंदगी घर के नीचे आती है। कम से कम नीचे कम से कम नाली सूत ले जाए, और नाली नहीं ले जाता साफ करके। कभी नाली कभी साफ सफाई कभी नहीं साफ करता। यहाँ पे क्या क्या दिक्कत है? हमारे लैटरिन पूरा पीछे भर रही जन टट्टी और ये नाली देखो पूरा गंदा है, हैं? और जब आओ दिखाएं, आइए भैया, आइए इनसे बातचीत किया जाए कि यहाँ पर हर किसी को किसी ना किसी चीज़ की समस्या है। किसी को नाली की समस्या है तो किसी को घर में किसी चीज़ की समस्या है तो किसी का दीवार टूट चुका है। तो यहाँ पर हर किसी को किसी न किसी चीज़ की समस्या होती रही है। तो आइए इनसे बातचीत किया जाए। देखिए पूरा लैटरिन बह रहा है पूरा सीवर लाइन से। इतना नाक में दम, 1 महीना से कहते कहते थक गए मगर कोई सुनता नहीं है। कोई नहीं आता है नहीं, कहो तो कहीं आते हैं फिर नहीं आता। पूरा लैटरिन के सीवर लाइन के ढक्कन टूटा है, बोल रहे भैया लगा दो, नहीं सुन रहा। और देखो पूरा लैटरिन शाम हो तो पूरी टट्टी भरी है पूरा। उधर आप चलिए देखिए, अगर आप कोई चुनाव का समय होता तो नेता लोग आते, बड़े बड़े वादे करते, इश्तिहार छपे जाते, लेकिन क्या जब चुनाव बीत जाता है, जब यहाँ की जनता उनको चुन करके संसद में भेज देती है, ठीक है, भेजने के बाद वो लोग क्या करते हैं? कभी झांकने नहीं आते हैं, कभी देखने नहीं आते हैं कि यहाँ के लोगों की स्थिति क्या है। हम विकसित भारत में जी रहे हैं, आपको बता दूँ, हम लोग विकसित भारत में जी रहे हैं और ये प्रयागराज स्मार्ट सिटी में आता है और इस स्मार्ट सिटी का ये कॉलोनी है और इस कॉलोनी की ये हालत है। देखिए ये कॉलोनी तो बंजर हो ही चुकी है, लेकिन इनकी और भी समस्या है। देखिए ये कह रही है कि ये जो लैट्रिन का जो, अरे बाप रे, बहुत गंदी हालत है। ये जो लैट्रिन का पाइप है, ये पाइप टूट चुका है और कोई भी अधिकारी देखने वाला नहीं है। ये लोग अपने से पैसा लगा करके ठीक करवाते हैं। कंप्लेन होता है कि नहीं इसका? आइए थोड़ा इधर। कोई सुनाई नहीं होती है। देखिए बुलाओ जमादार लोग को तो सुनते नहीं है बिल्कुल। 1 महीना से ऊपर हो गया, लैटरिन से पूरा बहती रहती है, कहो तो सुनते नहीं। ये जो आवास है 2011 में इसको खड़ा किया गया था और 2011 से अलर्ट हुआ था। ठीक है,
14 में जो है कि अलर्ट हुआ है और 14 से ही ये लोग रह रहे हैं, तो उसी समय से ये लोग रह रहे हैं। नहीं 17 में हम लोगों को कागज मिला है, 17 में कागज मिला है। हम लोग 17 से यहाँ पे, उसके बाद हम लोग कुंडी सुंडी लगवाया, कुछ नहीं रहा, कोई दरवाजा नहीं तो कोई में खिड़की नहीं है, ऐसे कह के तो हम लोगों ने लगवाया। कागज में सारी चीज दिया था कि पंखा लेके सारी चीज रहेगी, हाँ राड रहेगा, बल्ब रहेगा, ये रहेगा, लेकिन किसी में दरवाजा नहीं, किसी में शीशा नहीं। सब हम लोगों ने कह के हम 6 महीना हम लोग दौड़ दौड़ के लगवाए। अच्छा। ठेकेदार जो था उससे कह के हाँ, किसी लोग कह रहा है यहाँ से ईंट ही सब गायब कर दिए, ठेकेदार बेच लिया। कितना बार लेटरिन से कहा कि लेटरिन बना दो मेरे घर में, ठेकेदार बोला लेटरिन नहीं, सारा लेटरिन ढो के गाड़ी पे ले गया। हम लोगों ने कहा इसमें लगा दो, तो हम अपने पैसे से लेटरिन लगवाए। टोटल निर्माण कार्य नहीं है यहाँ पे, पार्षद जो है बिल्कुल सोया हुआ है यहाँ पे। मैं आपको सत्य बोल रहा हूँ, कोई भी कॉलोनी का मेंटेनेंस नहीं है, सब आदमी अपने अपने उस पर मेंटेनेंस करता है, खुद अपने पैसे से खर्चा करके करता है। आज तक कोई भी नहीं, जो भी सफाई कर्मी आता है आके धूप के किनारे छाँव में बैठ जाएगा, उसके बाद कोई कुछ नहीं करेगा। यहाँ से आप निकल जाइए, परसीपुरा वाली गांव वाली रोड जाएंगे, वो भी देख लीजिए, पूरी उजड़ पड़ी हुई है। है पार्षद ने खाली नाला बनवा दिया, लेकिन जानते हैं रोड बनवाने को उसको होश नहीं आया। तो जनता है, जनता अपनी तकलीफ बताएगी, सबको तकलीफ की है दिक्कत, लेकिन जागे, पार्षद जागे, सब जागे। सरकार हमारी बुरी नहीं, सरकार अच्छी है, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सब सोए हुए हैं और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। गुंडा राज मचा हुआ है, आज भी थाना सोया हुआ है। यहाँ पे यही काशीराम के अंदर आया दिन कोई ना कोई उपद्रव होता रहता है, गुंडे फरार रहते हैं, कोई नहीं रहता यहाँ पे, सब भाग जाते हैं, पुलिस आती भाग जाएंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो का नियमित तौर पे यहाँ एक चौकी बनाई जाए काशीराम के लिए, एक चौकी यहाँ होनी चाहिए, एक चौकी बनाई जाए और नियमित तौर पे सफाई कर्मी यहाँ पे सफाई करे। आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए नाली में किस तरह का कचरा है, कभी आज तक झाड़ू नहीं लगी, यहाँ पे लगनी चाहिए है। किसी तरह के कोई सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी सुनवाई नहीं करता, किसी तरह कोई भी सुनवाई नहीं करता है। इसका निर्माण जो कार्य हुआ था उसके लिए 5 साल के बाद एग्रीमेंट हुआ था कि इसको मेंटेनेंस इसका भी हो, लेकिन आज तक नहीं हुआ। कोई भी सरकार आई लेकिन नहीं कर पाई। मैं आज चाहता हूं कि इस कॉलोनी का मेंटेनेंस होनी चाहिए, वरना तेलियरगंज जैसी कॉलोनी जैसे गिरी है वैसे ही कॉलोनी ये भी कोई हादसा ना हो कल को। पूरे आवास में से 6-7 रूम है, मतलब ज़्यादा ही रूम है जिसकी हालत ये हो चुकी है। देखिए ये भी सीमेंट छोड़ रहा है और यहीं पर ये लोग सोते हैं और यहीं पर ये लोग खाना खाते हैं। यहाँ पर देखिए ये इनका जो खाना वाना यहाँ पर बनता है तो वो यहाँ पर है, किचन है। और देखिए किचन के पास में ही एक और रूम है, उसकी भी हालत बहुत बदतर हो गई है। दीवार फटी हुई है। जी जी जी, ये दीवार फटी हुई है, फटी है दीवार फटी है। ये देखिए ये कह रहे हैं कि ये दीवार यहाँ पे फट चुकी है और मैं भी ये देख रहा हूँ, अंधेरे में शायद आपको दिख नहीं रहा हो, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसकी भी दीवार की हालत बहुत बदतर है, इसकी तो और ख़राब हो गई है यार। वहाँ देखिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जहाँ पर ये कूलर लगा हुआ है ना, ये पूरा ईंटा तक छोड़ दिया है। खिड़की की हालत तो आप छोड़ ही दीजिए, देखिए इस दीवार का ईंटा तक ये छोड़ दिया है। और देखिए इसकी हालत देखिए, ये पेंट भी छोड़ दिया है, सीमेंट भी ये छोड़ रहा है और इसी में ये सोते हैं और इसी में ये लोग रहते हैं। देखिए जहाँ पर मैं बैठा हूँ यहीं पर ये सोते हैं और खुदा ना खासा बाप रे बाप, छत की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। और बताइए पीछे की भी हालत बहुत ख़राब है। देखिए ये अंकल जी हमसे कह रहे हैं कि पीछे की भी हालत बहुत खराब है, पीछे की हालत एकदम खराब, दीवार फट गई। तो इसी कमरे में ये लोग रहते हैं, इसी कमरे में ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और मैं देखकर ये कह सकता हूँ कि डेली खौफ का माहौल रहता होगा, भले इन लोगों को एहसास ना होता हो, लेकिन मैं एक पल के लिए यहाँ पर आया हूँ तो मैं आपको सीधे देख कर ही बोल रहा हूँ कि इनके मन में भले ही कुछ ना आता हो, लेकिन मुझको खौफ हो रहा है कि खुदा न खास्ता कभी भी ये गिर सकता है और कभी भी हम लोग या फिर ये लोग दब कर मर सकते हैं। तो कोई सरकार क्या कर रही है? महापौर जी गणेश केसरवानी जी आप क्या कर रहे हैं? क्या आपके पास समय नहीं है कि आप इस कॉलोनी में आकर के इसका जायज़ा लें, या फिर अपने किसी अधिकारी को भेज दें, या फिर नगर निगम के अधिकारियों को भेज करके इसका जायज़ा लें? आप क्या कर रहे हैं? क्या आपके दिमाग में, क्या आपके आंखों से ये चीज़, क्या आपकी आंखों से ये आवाज़ ओझल हो गया है? क्या किसी भी अधिकारी को ये नहीं होता है, दिखता नहीं है? प्रधानमंत्री आवास योजना की जितनी आवास योजनाएं आई हैं उस योजनाओं को तो आप हटा ही दीजिए। जो पहले से आवास है, जो पहले से कॉलोनी है, उसकी हालत आप देखिए क्या हो गया है। योगी आदित्यनाथ जी आप देखिए कि आपको जो लोग वोट देते हैं उनकी हालत क्या है।
क्या स्थिति है यहाँ के लोगों की, कैसे ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे ये लोग इस घर में रह रहे हैं। इस घर में रहना डेली एक चुनौती बन गया है, डेली एक संघर्ष बन गया है कि कैसे इस घर में रहा जाए। आंटी यहाँ पे क्या क्या दिक्कत है? सब चीज की दिक्कत है। हाँ, ये समझ लीजिए, धरती जो बना है, नालियाँ जो बनी है कच्ची बनी है, नाली द्वारा अंदर पानी आता है। अच्छा। नाली द्वारा सीवर पूरा भर गया है। अच्छा। वो सीवर जो है भैया, पानी सारा मेरे बाथरूम में, लेटरिन में आता, देख के बंद कराए हैं। जमीन भी खराब है, नाली पक्की हो, सड़क बने और सबकी दीवारें बनाए। अच्छा। तो दीवार में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये देखिए, इस दीवार की हालत देखिए, ये आंटी हमको अभी दिखाई है। देखिए ये दीवार का पूरा सीमेंट झड़ चुका है, पेंट झड़ चुका है, और मैं इसको छूंगा तो देखिए ये अभी तुरंत गिर जाएगा। देखिए देखिए, ये देखिए जब ना छूते ही ये टूट गया। ये कह रही कि पंखा चलता है तभी गिरता है, ये देखिए, दीवार में कोई कील ठोका जाता है तभी गिरता है। देखिए ये जरा सा देखिए, इससे अगर छू लीजिए तो सब ये बार देखिए सब गिरता है। ये है काशीराम आवास की हालत, काशीराम कॉलोनी की हालत। अभी मैं जहाँ पर बैठा हूँ ये इस कॉलोनी का ये पार्क है, और इसी पार्क के गेट पर मैं बैठा हूँ। देखिए इस पार्क को जब ये ज़मीन दी गई होगी तो कितने सपने देखे गए होंगे कि ये पार्क इतना अच्छा होगा कि इसमें बच्चे आकर के खेलेंगे, अपना जो एक्टिविटी है रोज़ाना का वो करेंगे और अपना स्वास्थ्य सही रखेंगे। लेकिन इस पार्क की हालत आप देखिए, यहाँ पर देखिए ये सारा बंजर हो चुका है। वहाँ पर देखिए कुछ ऐसा ही फेंक दिया गया है। यहाँ पर कूड़ा करकट तो फैला ही है, प्लस घास फूस भी यहाँ पर ऐसे ही जम गया है, कोई देख रेख नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए, और सारा ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए वहाँ पर गोबर रखा गया है, कोई साफ़ सफाई नहीं है। और इस बिल्डिंग की हालत आप देखिए, क्या है, ट्यूबवेल है ना, ट्यूबवेल की हालत आप देखिए, ट्यूबवेल की हालत क्या है। ये उस बिल्डिंग से भी ज़्यादा ख़राब स्थिति में है। ये तो लगता है, ये देखने से लगता है कि कभी भी ये ढह सकता है। देखिए इसकी स्थिति, खिड़की टूट चुकी है और सीमेंट भी छोड़ चुका है। और ये देखिए ये ताला लगा हुआ है। दरवाजे की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, दरवाजे पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके दीवारों की हालत देखिए, सीमेंट तो ये भी छोड़ रहा है, सीमेंट यहाँ की जनता भी छोड़ रही है। अब क्या ही कह सकते हैं।